तालिबान ने पाकिस्तान पर की चढ़ाई, कई पोस्ट कब्जाए, बंकर में मुनीर। पाकिस्तान को उसकी औकात इस वक्त तालिबान अच्छे से दिखा रहा है। कई पोस्ट जहां पर कब्जा कर लिए गए हैं, वहीं मुनीर सैनिकों को उड़ा दिया गया है। और तो और मुनीर अब बंकर में जा छिपा है, जिसके ऊपर कभी भी बारूद या मिसाइल गिर सकती है। और ये दावे के साथ हम क्यों कह रहे हैं, ये पूरी स्टोरी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, जिसमें वो तालिबान को उसकी औकात दिखाने का दावा कर रहा था, लेकिन उल्टा उसको ही उसकी औकात पता चल गई। और अब मुनीर की बारी है, जिसको नंगा कर चौराहे पर लटकाने और कोड़े बरसाने की कसम तालिबान ने खा ली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान को अफगानिस्तान तालिबान ने एक और झटका दे दिया है। तालिबान ने डुरून लाइन पर कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की सेनाओं ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक और शोराबक जिलों में काल्पनिक डुरून लाइन के पास पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा किया है, जिसके बाद शहबाज और मुनीर फूट फूट कर रो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के डिप्टी स्पोक्सपर्सन सैदिकुल्लाह नुसरत ने कहा है कि अफगान सेना ने अब तक पाकिस्तान के मिलिट्री शासन की 8 सिक्योरिटी पोस्ट पर कब्जा किया है। उनके मुताबिक कंधार के 5, खोस्ट में 2 और जाबुल में एक पोस्ट पर कब्जा किया गया है और झड़पें लगातार जारी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। तालिबान ने रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर हमला किया। पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। तालिबान ने हथियारों से लैस ड्रोन हमले किए। यह घटना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक वाली है, क्योंकि नूर खान एयरबेस उन पाकिस्तानी मिलिट्री साइट्स में से एक था, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने टारगेट किया था। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की छोटी लेकिन जोरदार लड़ाई के 9 महीने बाद भी बेस पर रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बेस पर अफगान तालिबान के नए हमले की खबर ने रिपेयर के काम को और खतरे में डाल दिया है, जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के मुताबिक तालिबान सेनाओं ने क्वेटा में 12th डिवीजन हेडक्वार्टर्स और खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी पाकिस्तानी मिलिट्री जगहों पर ड्रोन से हमले किए हैं। मिनिस्ट्री ने कहा है कि आज नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री की एयर फोर्स ने पाकिस्तान में जरूरी मिलिट्री ठिकानों पर सटीक और कोऑर्डिनेटेड हवाई ऑपरेशंस किए। इसमें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, क्वेटा यानी बलूचिस्तान में 12th डिवीजन हेडक्वार्टर, खैबर पख्तूनख्वा की मोहम्मद एजेंसी में फजाई कैंप और कई दूसरी जरूरी पाकिस्तानी मिलिट्री जगहों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसमें हजारों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान दुनिया से इस बात को छिपा रहा है, लेकिन तालिबान खुले तौर पर बता रहा है। दरअसल शुक्रवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और दक्षिणी शहर कंधार पर एयर स्ट्राइक की, जहां तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा का ठिकाना है। पाकिस्तानी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि 133 तालिबान लड़ाके मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए और कई चौकियां तबाह कर दी गई या उन पर कब्जा कर लिया गया, जिसे अफगानिस्तान ने झूठ बताया। और अफगानिस्तान ने कहा कि हमने पाकिस्तान को करारा जवाब देकर उसके हजारों सैनिक मार गिराए हैं। पलटीबाजी, अब रो रहा पाकिस्तान। एक वक्त था जब पाकिस्तान तालिबानियों का समर्थन कर रहा था। अगस्त 2021 में जब काबुल की सड़कों पर तालिबान लड़ाके जीत का जश्न मना रहे थे, तब इस्लामाबाद के गलियारों में मिठाइयां बांटी जा रही थी। पाकिस्तान इस गलफत में था कि उसने अफगानिस्तान में अपना वफादार बैठा दिया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, कहानी बिल्कुल पलटती गई, उलटती गई और तालिबानी पाकिस्तान के जानी दुश्मन बन बैठे। इन चंद सालों में आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। तालिबान के खुले समर्थन में था पाकिस्तान। जब 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना शासन जमाया था, उस वक्त पाकिस्तान ने खुले तौर पर जश्न मनाया। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के तत्कालीन प्रमुख फैज हमीद का काबुल में चाय पीते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पाकिस्तान की हरकतें देखकर यह साफ है कि उसे लग रहा था कि काबुल में उसकी कठपुतली की सरकार है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में तालिबान की पैरवी भी की थी, लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया और दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे हैं। क्या है दरार की असली वजह?
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती गई। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी आतंकी गुट तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी है। दरअसल पाकिस्तान की उम्मीद थी कि सत्ता में आने के बाद अफगान तालिबान टीटीपी पर लगाम लगाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत यानी उल्टा। टीटीपी के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की धरती को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया और वहां से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए। पाकिस्तान बार बार तालिबान से टीटीपी को रोकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन तालिबान ने इसे पाकिस्तान का आंतरिक मसला बताकर पल्ला झाड़ लिया। दरअसल साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की और अफगानिस्तान पर हमला किया था। हमले से बचने के लिए कई आतंकी अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आकर छुप गए थे। लाल मस्जिद पर हमला, टीटीपी का गठन। पाकिस्तान ने इस युद्ध में अमेरिका का साथ दिया था और आतंकियों पर एक्शन लिया था। इससे खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय पश्तून भड़क गए थे। साल 2007 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रखा। इस्लामाबाद के प्रभावी मस्जिदों में से एक लाल मस्जिद के मुख्य मौलाना अब्दुल अजीर और उनके बेटे भाई अब्दुल रशीद गाजी पूरे पाकिस्तान में कट्टर इस्लामी शरिया कानून लागू करना चाहते थे। 10 जुलाई 2007 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन साइलेंस चलाया और लाल मस्जिद में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में मौलाना अब्दुल रशीद गाजी को मार गिराया। लाल मस्जिद का बदला लेने के लिए कई आतंकी संगठनों ने बैतुल्लाह महसूद के नेतृत्व में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठन किया। इसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और शरिया कानून लागू करना था और टीटीपी अपने मकसद पे अब जल्द ही कामयाब होने वाली है। डुरून लाइन पर भी है विवाद। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डुरून लाइन पर भी विवाद है। ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई 2640 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच डुरून लाइन पर कई बार भीषण गोलीबारी हो चुकी है। इसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे गए हैं। यहां से पाकिस्तान की ओर घुसपैठ की भी घटनाएं होती रही हैं। पाकिस्तान ने घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग भी लगाई है, लेकिन तालिबान ने इसका भी विरोध किया। तालिबानी सरकार इस बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानती। दरअसल ये ब्रिटिश साम्राज्य के ग्रेट गेम का हिस्सा था, जिसमें वो रूस को भारत में आने से रोकने के लिए अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाना चाहते थे। अफगानिस्तान डुरून रेखा को नहीं मानता है। अफगानिस्तान का तर्क है कि ये सीमा पश्तून और बलूच कबीलों को दो हिस्सों में बांट देती है। ये परिवार और कबीले के लोग आधे इस पार और आधे उस पार रह गए हैं। अफगानों के मुताबिक अंग्रेजों द्वारा यह समझौता जबरन करवाया गया था। पाकिस्तान ने साल 2017 में इस पूरी लाइन पर कांटेदार तार लगा दिए थे। साल 2021 में तालिबान ने सत्ता में आते ही इसका विरोध किया था। डुरून लाइन में कई जगह को जीरो पॉइंट कहा जाता है। इसमें चमन बॉर्डर और तोरखम बॉर्डर जैसे इलाके शामिल हैं। यहां दोनों देशों के सुरक्षा बल आमने सामने खड़े रहते हैं। चीन की एंट्री ने भी बदला खेल। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी आर्थिक बदहाली और टीटीपी के हमलों से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ चीन ने एक अलग चाल चल दी। चीन ने तालिबान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए और तालिबान सरकार के राजदूत को आधिकारिक तौर पर मान्यता तक दे दी। दरअसल चीन की नजर अफगानिस्तान के लिथियम और तांबा के खनिज भंडार पर है। चीन के अफगानिस्तान के करीब आने की वजह खास तौर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरा रहा और पाकिस्तान पर चीन की निर्भरता काफी कम हो गई, जिसने भी गेम को पलटा। अफगान शरणार्थियों के निष्कासन से भी आई जंग की नौबत। वहीं रिश्तों में ताबूत की आखिरी कील पाकिस्तान का वो फैसला साबित हुआ जब उसने अपने देश में रह रहे लाखों अवैध अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से बाहर निकाल दिया था। इसके जवाब में तालिबान ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी। मामला तब जंग तक पहुंच गया जब पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया। इसके तुरंत बाद तालिबान की सेना ने भी भारी हथियारों से पाकिस्तानी सीमा चौकी पर हमला बोल दिया था, जो आज तक बदस्तूर जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार समय समय पर दिखाते रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला समय क्या इसी तरीके का रहेगा? क्योंकि टीटीपी और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने यह ठान लिया है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना है, जिसकी तस्वीर जल्द ही सामने आ सकती है। क्योंकि तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहे हैं और मुनीर को लेकर भी कसम खा ली गई है कि उसकी वर्दी उतारकर उसकी कब्र बनाई जाएगी और अफगानिस्तान में ही दफन किया जाएगा। कि मुनीर सैनिक तो इस वक्त कब्र में दफन हो रहे हैं, लेकिन मुनीर की ऐसी तस्वीर जल्द सामने आ सकती है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।